बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, A1 टीवी की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ आपका होस्ट अदील मुमताज़ और मैं हूँ अलीशा बासी। नाज़रीन, आज 16वां रोज़ा है और एक दफ़ा फिर आपको अपनी रमज़ान की लाइव ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खुशकिस्मत है वो लोग जो रमज़ान में रोज़े रखते और इबादत करते हैं। नाज़रीन, रमज़ान का महीना ऐसे है जहाँ पर आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं और अल्लाह ताला इस महीने में आपकी नेकी का 70 गुना ज़्यादा सवाब देता है। नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक है ये है गीबत। आज हम गीबत के मौजू पर बात करेंगे कि गीबत क्या है। नाज़रीन, गीबत ये है कि किसी शख्स के बुरे वस्फ को उसकी अदम मौजूदगी में इस तरह बयान करें कि अगर वो सुन ले तो बुरा माने, ख़ास ज़बान से बयान करे या बज़रिया आज़ा या बज़रिया कलम या किसी और तरीके से ऐब जोई की जाए। अगर वो ऐब इसमें मौजूद नहीं तो ये तोहमत और बहतान है। इस्लाम में गीबत करने की सख्त वईद आई है। नाज़रीन, गीबत अगर कोई ऐसी बात जब आप कोई बंदा बैठा हुआ नहीं है आपके पास तो आप उसकी पीठ पीछे आप उसकी बुराई करें और वो ऐसी बुराई ऐसी बात अगर आपको यकीन है कि अगर मैं उसके सामने करूंगा तो उस शख्स को गुस्सा आएगा तो ये गीबत है। इस्लाम में भी गीबत से मना किया गया है कि आप किसी की गीबत ना करें। अगर कोई किसी की बात अगर आपको बुरी लगती है तो उसके सामने उसको कहें, उसको सामने बताएं कि आपकी ये बात बुरी है या कोई बात जो हमें आपकी ये बात पसंद नहीं आती तो आप उसके सामने बताएं। किसी की पीठ पीछे किसी की बुराई ना करें, किसी को बुरा नहीं ना कहें और किसी की कोई बात अगर कोई वो आपको कहे कि ये राज है तो वो राज आप आगे ना पहुंचाएं। अपने राज किसी के साथ शेयर करें क्योंकि आजकल के दौर में कोई भी किसी पर भी एतबार नहीं किया जा सकता। अगर आप किसी से कोई बात करते हैं, अगर वो अगला बंदा वही बात सेम आगे किसी बंदे को बता देता है तो वो बात जो होती है वो बात आपके अपने पास नहीं रहती। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने सिर्फ एक बंदे को बताई है तो वो बंदा इस बात की हिफाजत करेगा, वो बंदा आगे किसी को नहीं बताएगा। ये इरशाद भी है कि अगर आप एक दफ़ा आपके मुंह से कोई बात निकल जाती है तो वो बात आपकी अपनी बात नहीं रहती। चाहे आप अगला बंदा जिससे आप करते हैं आप उससे कसम से भी आप कह सकते हैं कि आप आगे किसी को ना बताइएगा तो वो बात आगे चली जाती है। तो लिहाजा एहतियात किए करें, किसी के सामने आप कोई ऐसी बात ना करें, किसी को अपने राज ना बताएं और किसी की पीठ के पीछे किसी की गिबत ना करें। कोशिश करें जो कुछ कोई बात है आप उसके सामने करें, आप उसके सामने बयान करें। यही हमारे इस्लाम से गाता है और यही हमें इस्लाम हमें दर्स देता है। तो अलीशा, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आज हम गीबत के हवाले से बात कर रहे हैं तो आप गीबत के क्या हवाले से क्या कहेंगी? आप पहले मुझे बता रही थी कि प्रोग्राम से पहले कि आज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान करीम में भी गीबत के बारे में कुछ इरशादात हैं, तो बताइए आप। बिल्कुल दिल, कुरान हकीम में इरशाद है कि ए ईमान वालों, ज़्यादातर गमानों से बचा करो। बेशक बाज़ गुमान गुनाह होते हैं जिन पर आखिरी सज़ा वाजिब होती है, और किसी की गीबों और राज़ों जस्तजू ना करो और ना पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई किया करो। क्या तुम में से कोई शख्स पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? सो तुम इससे नफ़रत करते हो। और इन तमाम मामलात में अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को कबूल फरमाने वाला और रहम करने वाला है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, गीबत गुनाह में बदकारी से बढ़कर है। जी अलीशा, आप ठीक कह रहे हैं कि अगर आप किसी की बुराई करते हैं पीठ पीछे तो आप किसी अपने मुर्दा भाई का जो है वो गोश्त खा रहे हैं और गीबत बदकारी से भी ज़्यादा इसकी ये बुरा अमल है। तो गीबत नाज़रीन नहीं करनी चाहिए। अगर कोई आपके सामने बंदा बैठा है उसकी बात करें, उसकी अच्छाई बयान करें और बुराई अगर है भी तो उसकी मुंह पर उसकी बुराई उसको बता दें कि किसी के सामने उसकी बुराई ना करें। तो नाज़रीन, आज हमारा गीबत का टॉपिक है और हम गीबत के हवाले से और भी बात करेंगे। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो नात खान मौजूद होंगे वो हैं मोहम्मद सिद्दीक और मोहम्मद साद, मोहम्मद यासिर कादरी और मोहम्मद नबील हसन साहब। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद सिद्दीक साहब।
वेलकम बैक नाजरीन, एवन रमज़ान ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हम गीबत के हवाले से बात कर रहे हैं और गीबत आज हमारा मौजू है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में मोहम्मद सदीक साहब, जिनका हासिलपुर से ताल्लुक़ है। इनको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मोहम्मद सदीक साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, ठीक ठाक। आप सुनाएं, खैरियत है? जी, खैर खैरियत। अच्छा, आज आप ये बताएं कि आप कौन सा कलाम पढ़ना चाहेंगे? तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए। जी, शुरू कर, बिस्मिल्लाह करें। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, बे जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। रोज़े के सामने मैं ये दुआएं मांगता था कि मेरी जान निकल तो जाए, ये समा बदल न जाए। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए। ना ये बात शान से है ना ये बात मालो ज़र की, वो वही जाता है मदीने आका जिसे बुलाएं, वही जाता है मदीने आका जिसे बुलाएं। लो चला हूँ मैं लहद में मेरे मुस्तफा से कह दो कि हवा तेरी गली की मुझे छोड़ने को आए। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, बे जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद सदीक साहब बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में नात पेश कर रहे थे। मैं इनसे गुजारिश करूँगा कोई और ऐसा खूबसूरत कलाम जो आप पढ़ना चाहें। जी जी, बिस्मिल्लाह करें जी सदीक साहब। मैनू शौक मदीने जावण दा
दिल विच हसरत होर नहीं। आका तेरी मर्जी है, साडा ते कोई जोर नहीं। मेरी शक्ल भी नहीं, मेरी अकल भी नहीं, मैनू यार मनावण दा ढंग भी नहीं। मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं, मेरी जामी वर्गी टोर नहीं। आका तेरी मर्जी है, साडा ते कोई जोर नहीं। तेरे नां दे तज़करे अरशां ते, तेरे हुस्न दे चर्चे फरशां ते, कोई थां नहीं ऐसी जिस थां ते, कोई थां नहीं ऐसी जिस थां ते, मेरे आका तेरा शोर नहीं। आका तेरी मर्जी है, साडा ते कोई जोर नहीं। मेरा इश्क ते कहंदा हौसला रख, आका दा बुलावा आवेगा। मेरा इश्क ते कहंदा हौसला रख, आका दा बुलावा आवेगा। फर की करिए बेसबरी दा, मेरे दिल विचों जांदा चोर नहीं। आका तेरी मर्जी है, साडा ते कोई जोर नहीं। मैनू शौक मदीने जावण दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद सदीक साहब बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पेश कर रहे थे। मोहम्मद सदीक साहब, आप हमारे स्पेशल मेहमान थे। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद साद।
ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے محمد صدیق اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے محمد سعد نے۔ سعد صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ جو آپ ٹائم نکال کر ہمارے پاس آئے۔ اچھا، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ بھائی صاحب، کون سا آپ خوبصورت سا کلام پڑھنا چاہیں گے؟ ایک فارسی کا کلام اس کے چند اشعار میں پیش کرتا ہوں۔ جی شروع۔ تنم فرسودہ جاں پارا زی ہجران یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جاں پارا زی ہجران یا رسول اللہ، دلم پس مردہ آوارا زی عصیان یا رسول اللہ، دلم پس مردہ آوارا زی عصیان یا رسول اللہ، چوسوے من گزر آری من مس کی زناداری، چوسوے من گزر آری من مس کی زناداری، فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ، ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز عصیانم، ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد
روزے سیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ زی جام حب تو مستم بزنجیر تو دل بستم زی جام حب تو مستم بزنجیر تو دل بستم نمی گویم کہ من ہستم سوخندان یا رسول اللہ نمی گویم کہ من ہستم سوخندان یا رسول اللہ اور چو بازو شفاعت را کشائی بر گناہگاراں چو بازو شفاعت را کشائی بر گناہگاراں مکن محروم جاں میرا دراں یا رسول اللہ مکن محروم جاں میرا دراں یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پارا زی ہجراں یا رسول اللہ دلم پس مردہ آوارا زی عصیان یا رسول اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ محمد صاحب بہت ہی خوبصورت آواز میں درود و سلام پیش کر رہے تھے محمد صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ناظرین یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے محمد نبیل الحسن صاحب
वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको अपनी रमज़ान की लाइव ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद साद साहब और अभी हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद नबील हसन साहब। नबील हसन साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आज आप कौन सा खूबसूरत सा कलाम पढ़ना चाहेंगे? जी, मशहूर ज़माना कलाम है, रोक लेती है आपकी निस्बत। जी जी, बिस्मिल्लाह करें। रोक लेती है आपकी निस्बत, तेरे जितने भी हम पे चलते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत, तेरे जितने भी सबकी। आओ दरबारे मुस्तफ़ा को चले, आओ दरबारे मुस्तफ़ा को चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। आओ दरबारे मुस्तफ़ा को चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। अब हमें क्या कोई गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। अब हमें क्या कोई गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा लिया गैबा, हमने खुद को गिरा लिया गैबा। गिरने वाले जहां संभलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद नबील हसन साहब बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में नात पेश कर रहे थे। मोहम्मद नबील हसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद यासिर कादरी साहब।
वेलकम बैक नाजरीन। रमज़ान ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी और सारी है और ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे नबील हसन साहब और अभी हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद यासिर कादरी साहब। यासिर कादरी साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपके आने का बहुत शुक्रिया। हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह पाक, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा यासिर कादरी साहब, आज आप कौन सा कलाम पढ़ना चाहेंगे? मैं इंशाल्लाह आपको मशहूर ज़माना कलाम है सुहेल फ़ारूकी का लिखा हुआ, तो मैं पेश करता हूँ। जी जी, शुरू बात फरमाएं। बिस्मिल्लाह करें। सरकार दे नाल मुहब्बत साड़ी अज़लां तोई पक्की है। सरकार दे नाल मुहब्बत साड़ी अज़लां तोई पक्की है। जिन्नू इश्क नबी दा मिल जावे ओ जिन्नू इश्क नबी दा मिल जावे, जिन्नू इश्क नबी दा मिल जावे, ओ बंदा किन्ना लकी है। सरकार दे नाल मुहब्बत साड़ी अज़लां तोई पक्की है। हर गल करां मैं मदीने दी, की दसिए शान मदीने दी। हर गल करां मैं मदीने दी, की दसिए शान मदीने दी। सानू सारी दुनिया भुल गई है और सानू सारी दुनिया भुल गई है। सानू सारी दुनिया भुल गई है, जिस दिन दिया नगरी तकी है। सरकार दे नाल मुहब्बत साड़ी अज़लां तोई पक्की है। हर गल करां मैं मदीने दी, की दसिए शान मदीने दी। सानू सारी दुनिया भुल गई है और सानू सारी दुनिया भुल गई है, जिस दिन दिया नगरी तकी है। सरकार दे नाल मुहब्बत साड़ी अज़लां तोई पक्की है। लजपाल दवारा मिल गया है, आका दा सहारा मिल गया है। लजपाल दवारा मिल गया है, आका दा सहारा मिल गया है। पंज तन दा सदका फारूकी और पंज तन दा सदका फारूकी, पंज तन दा सदका फारूकी। हुण साड़ी जन्नत पक्की है। सरकार दे नाल मुहब्बत साड़ी अज़लां तोई पक्की है। जिन्नू इश्क नबी दा मिल जावे और जिन्नू इश्क नबी दा मिल जावे, जिन्नू इश्क नबी दा मिल जावे, ओ बंदा किन्ना लकी है। सरकार दे नाल मुहब्बत साड़ी अज़लां तोई पक्की है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद यासिर कादरी साहब बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में दुरूद सलाम पेश कर रहे थे। मैं यासिर साहब से गुजारिश करूँगा कोई और ऐसा खूबसूरत कलाम जो आप कहें कि मेरे ये पसंदीदा है और मैंने बहुत दफ़ा इसको पढ़ा। जी मैं पेश करता हूँ। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। एक मैं ही नहीं उन पर
قربان زمانہ ہے اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن کیونکہ ہے نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے اور محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر کیونکہ جیسا ہے نصیر آخر ساحل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. محمد یاسر قادری صاحب بہت ہی خوبصورت آواز میں کلام پیش کر رہے تھے. یاسر قادری صاحب آپ کی تشریف آوری کا ایک دفعہ ہم پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو آج ٹائم نکال کر آپ آئے. ناظرین یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد اپنے پروگرام کو جاری رکھیں گے.
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद यासिर कादरी, जो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में नात पेश कर रहे थे। और नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का जो अगला सेगमेंट है, हमारे रिपोर्टर राना उमैर हमें बताते हैं महंगाई की सूरत हाल और मौसम की सूरत हाल। और आज इस्लामाबाद का मौसम तो बड़ा खुशगवार है, हल्की हल्की रिमझिम है सुबह से। और उमैर आज हमें मौसम के हवाले से बताएंगे और मार्केट की सूरत हाल के हवाले से बताएंगे और कुछ चटपटे खानों के बारे में बताएंगे, पकौड़ों समोसों के बारे में बताएंगे। तो इंतज़ार किए बगैर चलते हैं उमैर की जानिब और पूछते हैं कि उमैर इस वक्त कहाँ पर हैं और हमारे लिए क्या लेकर आए। जी उमैर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। रमज़ान शुरू है, दूसरा अशरा भी शुरू हो चुका है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि फ़्रेश और अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो बेहतरीन क्वालिटी और एक से एक बढ़ के चीज़ है। टोटल चीज़ें इनके पास अगर मैं दिखाता चलूँ आपके पास तो आलू चिप्स हैं, ग्राटो जलेबी, पकोड़े, चिकन रोल, समोसे वाला रोल, आलू वाला रोल, हर तरफ समोसे। क्वालिटीज़ वाइज जो हैं वो इतनी ज़्यादा चीज़ें इनके पास मौजूद हैं और फ्रेश तरोताज़ा। ये कैमरा मैन से कहूँगा कि वो दिखा सकता है। ये कचौरियाँ आपके सामने नज़र आ रही होंगी, रोल पड़े हैं, समोसे पड़े हैं, ये पकोड़े हैं, फ्रेश अभी इन्होंने जो है वो निकाले हैं। रमज़ान की सबसे ज़्यादा दस्तरखान पे जो डिमांड होती है वो समोसे पकोड़ों की होती है, कचौरियों की होती है। और बारिश भी आज हो रही है, इसकी डिमांड में इजाफा। लेडीज़ जो हैं वो इस चीज़ से कतराती हैं कि हमें जो है वो मर्द हजरात किचन में ना भेजें, इसकी वजह से, क्योंकि हम मर्द जो हैं वो इस चीज़ में ज़्यादा आगे होते हैं कि ये चीज़ खाएं। इनसे बात करते हैं इनको कैसा लगता है, क्योंकि रमज़ान में इस चीज़ में जो है वो खातिर ख्वाह इजाफा हो जाता है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अच्छा, मुझे बताएं कि बारिश भी शुरू हो चुकी है और आप कितने अरसे से जो है वो काम कर रहे हैं और रमज़ान में कितनी हद तक इसमें इजाफा होता है? तकरीबन 3 गुना इजाफा हो जाता है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इधर 12-13 साल हो गए हैं जी एडमर में, मरकज़ में। ये पंजाब समोसे के नाम से हमारी शॉप है, तो हमें इधर 10-12 साल हो गए। रमज़ान में 3 गुना एक्स्ट्रा काम हो जाता है माशाअल्लाह। हाँ, अभी तो 2 बजे हैं, तकरीबन हाफ डन सामान रखना की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये रश लग जाएगा। आपके सामने बहुत ज़्यादा रश होता है, तो ज़्यादातर कचौरी की डिमांड ज़्यादा है रमज़ान में। तो वैसे भी बारिश हो रही है रमज़ान के अलावा भी इस मौसम में तो बहुत ज़्यादा काम होता है, लेकिन ये तो माशाल्लाह रमज़ान मुबारक है, इसमें तो फिर और भी इजाफा। अच्छा, मैं वो उस अंदाज से देख रहा हूँ कि अभी 1 भी बजा है और आप लोगों ने चीज़ें तैयार करना शुरू कर दी हैं। इसका मतलब ये है कि ज़ोहर के बाद 3-4 बजे रश शुरू हो जाएगा और इन चीज़ों में जो है वो आप इजाफा करेंगे। तो मतलब किस तरह लगता है अपनी चीज़ें खालिस तैयार करके? और रमज़ान का बबरकत महीना है, गाहक आते हैं, महंगाई भी है, तो कोई गिला शिकवा या खुशी लेके जाते हैं चीज़ें? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी लेके जाते हैं। हमारा साल का तो काम नहीं है, प्रॉपर यही काम है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें खुशी होती है कि कोई भी हमारी तारीफ़ करता है, बाहर जाते हैं कहते हैं ये पंजाब समोसे वाले हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र होता है। हम अपनी तरफ से तो बहुत अच्छी क्वालिटी देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोग भी यही बोलते हैं। लेकिन अभी तकरीबन 1-2 का टाइम है, अभी तकरीबन तैयारी करनी शुरू करेंगे, इफ्तारी टाइम तक पूरा नहीं हो सकेगा। अच्छा, क्या कहेंगे दस्तरखान की फजीलत के हवाले से? बाकी तमाम चीज़ें एक तरफ और ये समोसा पकोड़ा कचौरियाँ और रोल, इनमें क्या कहेंगे दस्तरखाने देखने वालों को और रमज़ान के हवाले से? दस्तरखान में इनकी वजह से थोड़ी सी रौनक बढ़ जाती है, क्योंकि दस्तरखान में तो वैसे तो नॉर्मल खाना शाना, चावल, तो और उसके बाद पकोड़े होते हैं, रोल होते हैं, चिकन कचौरी, चिकन समोसा, जलेबी, इस तरह फिर वो ना ज़्यादा मज़ा आता है। दस्तरखान की तो बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि दस्तरखान की रौनक जो है वो इन चीज़ों से बढ़ जाती है। ये आप देख सकते हैं कि अभी 1 का टाइम हुआ है और इन लोगों ने जो है वो चीज़ें जो है वो तैयार करना शुरू कर दी हैं। इनका यही कहना है कि 12 साल से जो है वो हम ये काम कर रहे हैं। रमज़ान की रौनक ही इन चीज़ों से बढ़ती है। मैं तो ख़ुद जो है वो दिल ललचा गया मेरा बारिश में, क्योंकि हर तरफ जो है वो ताज़ा और फ्रेश रोल, समोसे। मुझे इनके सबसे ज़्यादा जो टेस्टी और देखने में मुफीद लगे वो रोल हैं। आप भी आएँ, और बारिश भी शुरू है, आज इतनी तेज़ बारिश है, आप देख सकते हैं कि ये नई टेस्टी चीज़ें जो हैं वो रमज़ानुल मुबारक की इतना बबरकत और मुक़द्दस महीना है, और जो ये दस्तरखान की फजीलत जो है वो इन्हीं चीज़ों से उनकी रौनक बढ़ती है। जी वेलकम बैक नाजरीन। उमैर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें इस्लामाबाद से मौसम के हवाले से और चटपटे पकौड़ों समोसे के बारे में बता रहे थे। और
आपने बड़ी अच्छी बात की कि पकौड़ों और समोसों के बगैर रमज़ान का जो दस्तरखान है वो अधूरा होता है। तो उमैर, एक बार फिर आपका शुक्रिया जो आप हमें रोज़ आगाह करते, हमें भी आगाह करते और हमारे जो देखने वाले हैं उनको भी आगाह करते हैं, उनको भी आप महंगाई के बारे में बताते, मार्केट की सूरत-ए-हाल के हवाले से बताते। नाज़रीन, यहाँ पर हम अगले सेगमेंट की जानिब जाएंगे, वो है रोज़ा कुशाई। मैं अलीशा से पूछूंगा कि अलीशा, आज हमारे रोज़ा कुशाई के सेगमेंट में कौन से रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं और कहाँ से बच्चों की रोज़ा कुशाई करवा रहे हैं? बिल्कुल अदील, हमारे साथ मौजूद हैं कराची से नबी बख्श हासेली मौजूद हैं, जो कि 7 साल बच्चे की आज रोज़ा गुसाई करवा रहे हैं। तो चलते हैं नबी बख्श की तरफ। आज नाज़रीन, रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं नबी बख्श हासेली और आप देख रहे हैं A1 TV। जैसे कि रोज़ाना की बुनियाद पे हमारी एक सेगमेंट चल रहा है कि छोटे बच्चों का जो रोज़ा कुशाई का प्रोग्राम है वो हम आपको दिखाते हैं। और आज हमारे साथ जो है उमर मीज़ान जो है 7 साल जिसकी उम्र है, इसने आज रोज़ा रखा है। और आज बड़ी बात यह है कि सुबह जो है इसके पेपर थे, आज इसने पेपर भी दिए हैं, इसके अलावा नमाज भी पढ़ी है और अपने वालिद के साथ जो है फ्रूट लेने भी गया है और अभी भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे मजीद ये उमर का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है जी। आज अपने रोजा रखा था जी। तो पूरा दिन सो तो नहीं क्या रोजे के बाद? नहीं। कहाँ गए थे आज? स्कूल गए थे, पेपर दिए थे, इसके बाद नमाज वगैरह पढ़ी? जी। तो नमाज के बाद फिर फ्रूट लेने भी गए थे सुना? जी। अच्छा, तो कैसा रखा रोजा? पूरा दिन कैसे गुजरा आपका? अच्छा। माशाल्लाह। कोई नात वगैरह याद है आपको? जी। तो बता दे मुझे, थोड़ा देख के आगे। हमने आँखों से देता नहीं है मदद, हमने आँखों से देता नहीं है मदद, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर किराम इलाही दिया, जिसने लाकर किराम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पल पल के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पल पल के सल्ले अला, झूम के केरी है ये बाके सदा, ये सुड्डू चमनते गुरु ने कहा, ऐसी सुड्डू चमनते गुरु ने कहा, जो हमारे नबी के पसीनों ने मौजूद थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी जो है इन्होंने नात भी सुनाई है। अच्छा, वो मुझे ये बता दीजिएगा, बस आज आपने आखिरी रोजा रखा है या आगे भी रखेंगे रोजा? आ जाइए दुआ आगे भी रखोगे? माशाल्लाह। इमरान भाई, हमारे साथ जो है उमर मीज़ान के जो है वालिद साहब इमरान मीज़ान मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आज इसका छोटे का रोजा था और पूरा दिन जो है इन्होंने कैसे इनका ख्याल रखा है और पूरा दिन किस तरह जो है उमर का इसमें ख्याल रखा है, क्योंकि स्कूल भी उमर गए थे तो जाहिर सी बात है छोटा बच्चा है और पहला रोजा भी था, तो किस तरह से इन्होंने पूरा दिन इनको देखा है। इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम सलाम। इमरान भाई, क्या कहेंगे, आज उमर ने रोजा रखा था पहला और आपने पूरा दिन इसका कैसे ख्याल रखा? अब देखें, उमर मीज़ान जो है माशाल्लाह समझदार बच्चा है, 7 साल इसकी एज है और एक जज्बा है कि रोज़ा अल्लाह के लिए रखना है और रमज़ान का महीना जो होता है वो गुनाह बख्शाने का होता है। जबकि उमर की मैं एक बात आपको ये बताऊं कि फजर में जब वो सहरी करते हैं उसके बाद हमें नमाज का, हमें कहते हैं, हम इनको कहेंगे ये हमें कहते हैं कि नमाज पढ़नी है पप्पा, कुरान पढ़ना है। तो ये मुझे उमर की बहुत अच्छी बात लगी और सबसे ज़्यादा इसमें एहसास है, ख़ास तौर पर जो गरीब लोगों को, बच्चों को देखता है, इसमें बहुत एहसास होता है, ये अपनी चीज़ें उनको दे देता है। साथ साथ जो है आजकल फ़लस्तीन का आप लोगों को पता है, तो फ़लस्तीन के बच्चों के लिए खुसूसी अल्लाह से जो है वो दुआ करता है। रोजा नहीं रहते हैं, नमाजें भी पढ़ें, कुरान भी पढ़ें, पूरे रोजे रहते हैं। जो है आज आपके उमर की बातें सुनी, इसके अलावा उनके वालिदैन की बातें सुनी और पूरा दिन आज इमरान मीज़ान ने हमें बताया कि आज पूरा दिन हमने इसका
ख्याल भी रखा है। ये सुबह स्कूल भी गए थे और इसके अलावा मस्जिद में नमाज पढ़ने भी गए, सुबह कुरान भी पढ़ी और तलावत इसकी आपने सुनी है। एक नात जो है अच्छी इसने अपनी जबान में जो है इसने नात भी पढ़ के सुनाई। इसकी उम्र के उन्हों को भी उम्र ने एक पैगाम दिया है कि वो भी रोजे रखें और अल्लाह की इबादत करें। जी वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। कराची से हमारे रिपोर्टर नबी बख्श खास के लिए वो बच्चों की रोज़ा कुशाई करवा रहे थे, उनका बहुत शुक्रिया। और बड़ी अच्छी बात है कि बच्चों को बचपन से ही उनको तरगीब दें कि वो रोज़े रखें, इबादत करें, ताकि वो बड़े होकर इबादत करें और रोज़े रखने की उनकी आदत पहले से बनी हुई हो। तो नबी बख्श कास्केली साहब एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, अभी हमारे प्रोग्राम का जो आखिरी सेगमेंट है अच्छी बात, वो अच्छी बात हमें अलीशा बताती हैं। तो अलीशा से पूछेंगे कि अलीशा आज आप कौन सी अच्छी बात बताने जा रही हैं? बिल्कुल अदील, मैं हर रोज़ आपको सिर्फ 2 लाइन में कुछ ना कुछ बता देती हूँ, लेकिन आज मैं रमज़ान मुबारक का ये जो दूसरा अशरा है कि माफ़ी का जो अशरा है, इसमें रमज़ान मुबारक में कहते हैं कि दूसरे अशरे में अपने हर गुनाह की माफ़ी मांग लो। तो उसी हवाले से मैं आपसे कुछ बयान करूँगी कि रमज़ान सोने का महीना नहीं है। फजर से इशराक तक सोने से गुरेज करें, नमाज अदा करके कुरान की तिलावत करें, चाहे 2 रुकू ही पढ़ लें, मगर ज़रूर फिर तस्बीहात करें, दुआ मांगें, इशराक अदा करें। ये हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने से गुज़र रहे हैं। इस खूबसूरत लम्हात को ज़ाया मत कीजिए, खूब इबादत कीजिए, खूब अल्लाह का ज़िक्र करके दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ने की लज़्ज़त महसूस कीजिए। अल्लाह पाक को मना कर पिछले तमाम गुनाहों की माफ़ी ले लें। आइंदा के लिए तौबा करवा लीजिए। अगर दुआएं नहीं मांगनी आती तो अपने लफ्ज़ों में, अपने लहजे में, जज्बात के साथ अपने रब से गुफ्तगू कीजिए, अपने अंदाज के साथ रब से बातें कीजिए, मना लीजिए अपने रब को। अपने लिए हर वो चीज़ मांग लीजिए जिसके लिए तरसे रहते हैं। यकीन माने, आप दिल से यकीन के साथ मांग कर तो देखें, ज़रूर मिलेगा। कम से कम अपने रब से इतनी बातें तो ज़रूर करें कि आप अल्लाह के प्यारे और लाडले बंदों में शामिल हो जाएं। अकेले बैठकर अपने अल्लाह पाक को बिल्कुल एक दोस्त की तरह पास महसूस कर इससे बातें किया करें। अपनी हर नालायकी, हर गुनाह पर, हर गलत एतराफ़ को कबूल करें। एतराफ़ करें कि हमारे प्यारे अल्लाह, मुझसे ये भी गलती हुई, मुझसे ये भी गुनाह हुआ, मैंने वो भी किया। हाँ मेरे प्यारे रब, मैं मानती हूँ मैं अभी भी ये चीज़ गलत कर रही हूँ, पर सोने अल्लाह फिर भी तू तेरी बंदी तो हो ना, तू तो बहुत प्यार करता है मुझसे। देख, इसीलिए तो आई हूँ तेरे पास कि तू मेरे स्याह दामन के साथ मुझे कबूल कर ले, माफ़ कर देगा। शर्मसार हूँ, ये सब छोड़ना भी चाहती हूँ, लेकिन कमज़ोर हो जाती हूँ। मीठे अल्लाह, तू मुझे हिम्मत दे, तू मुझसे इन चीज़ों को दूर कर दे जो मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे राज़ी हो जा, मेरे दिल में बस अपनी मोहब्बत डाल दे, मुझे दुनिया से बेरुग़बत कर दे, मेरे दिल को हर चीज़ पर कनायत पसंद बना दे। तू मुझे अता कर हर उस चीज़ से बेपरवाह कर दे जिससे मैं महरूम हूँ। बस अल्लाह पाक, मुझे इस रमज़ान अपना हास बना लीजिए, मुझे अपना आप अता कर दीजिए। नाज़रीन, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी शरीक कीजिएगा। बहुत खूबसूरत घड़ियाँ हैं, प्लीज़ फ़ायदा उठा लें। इस रमज़ान को अपनी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन रमज़ान बना लें। ये दूसरा अशरा ख़त्म होने को है, इसमें अपनी बख्शिश करवा लें, अपने रब को राज़ी कर लीजिए। जी अलीशा, आपने बहुत आज अच्छी बात की और बहुत आपने बड़ी और लंबी दुआ भी की। नाज़रीन, अल्लाह ताला 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है बंदे से, और अपने इस ये जो रमज़ान का महीना है इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और अपनी गुनाहों की बख्शिश मांगें। और खुश नसीब हैं वो लोग जो इस रमज़ान में रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं, और इस महीने में हर नेकी का अजर 70 गुना बढ़ जाता है। सवाब
70 गुना बढ़ जाता है। आप कोशिश करें कि आप खुद भी इबादत करें, अपने दूसरे दोस्तों को, अपने घर वालों को, सबको आप इबादत का कहें कि वो इस महीने का फ़ायदा उठा लें और इस महीने में आप जितनी बख्शिश करवा सकते हैं आप अपनी बख्शिश करवाएं। अलीशा, आपका शुक्रिया कि आप रोज़ हमें आप अच्छी बात बताती हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। कल इसी टाइम एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मेज़बान अदीब मुमताज़ और अलीशा वासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नगहबान।